Assalamualaikum class, hope you're all doing well and you're safe in your homes. So we will start off with a new topic which is the phase of the compiler. So the compilation process जो कि हमने पीछे पढ़ा है is a sequence of various phases. So each phase takes input from the previous stage and it will have its own representation of the source program. So it will feed its output to the next phase of the compiler. ये चीज़ हमने देख ली थी कि जो एक की आउटपुट होगी वो दूसरे की क्या होगी, इनपुट होगी. So the compiler will have two main phases. The first phase, which have multiple phases in it, is called the analysis phase. Analysis phase क्या करेगा? It will create the intermediate representation of the given source code. Synthesis phase क्या होता है? It will create an equivalent target program from the intermediate representation. तो जो मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किए थे phases के, वो हम किस बारे में पढ़ेंगे? Multi-phase compiler. In this picture, you will notice there are 6 phases of the compiler. First one is the lexical analysis phase. और इसमें जो इनपुट जाएगा वो क्या होगा? आपका सोर्स कोड. सोर्स कोड से जो लेक्सिकल एनालिसिस है वो क्या जनरेट करेगा? स्ट्रीम ऑफ टोकन्स. नेक्स्ट फेज हमारे पास कौन सा है? सिंटैक्स एनालिसिस फेज. इससे गुजरने के बाद जो टोकन्स होंगे उसको एक ट्री का नाम दिया जाएगा. उसका नाम क्या है? पार्स ट्री. पार्स ट्री अगर इनपुट जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस फेज में और वो आउटपुट क्या देगा हमें? सिंटैक्स ट्री. सिंटैक्स ट्री के बाद हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज. ये हमें क्या देगा? IR, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स कोड. आगे हमारे पास है कोड ऑप्टिमाइजर. कोड ऑप्टिमाइज होने के बाद क्या होगा? टारगेट कोड जनरेट हो जाएगा. इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि एरर रिपोर्टिंग की ऑप्शन है. अगर किसी भी फेज में वो एरर डिटेक्ट कर लेता है तो उसने उसको क्या करना? लॉग प्रिंट करनी है, मतलब कि रिपोर्ट करनी है कि इस जगह पे, इस लाइन पे जो है उसने एरर डिटेक्ट किया. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं, सिंबल टेबल क्या है और एरर रिपोर्टिंग वो कैसे करता है. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आगे मूव करते हैं हम सिंबल टेबल पे. नाउ व्हाट इज अ सिंबल टेबल? सिंबल टेबल एक इट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट एंड इट इज मेंटेन्ड बाय द कंपाइलर्स. और ये अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑकरेंस ऑफ वेरियस एंटिटीज. यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स के अगेंस्ट वो क्या स्टोर करेंगे? वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स, object, classes, interface. तो simple table क्या है? Is used by both analysis phases and the synthesis phases of the compiler. So for example, if we have to create a simple table for the following variable declaration. So here we see we have a variable name named as x. We have its scope which is public and we have its type, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास integer type है. तो simple table इसका कैसे generate होगा? We have the name x, type integer, scope is public, and location is 2887. Means that this variable declaration is stored at this location in the memory. So during the compilation, all possible errors made by the user are detected. और फिर इनको क्या किया जाता है? रिपोर्ट किया जाता है to the user in the form of error messages. So this whole process of locating errors and reporting it to the user is called error handling process. और आपने इसका देखा था कि simultaneously क्या हो रहा है? वर्क कर रहा है with all the phases of the compiler. So the functions of error handler is to detect the errors, then report the errors to the user, and we have to find the recovery strategy. For that we have to implement it to handle the error. पैनिक मोड एरर इसकी एग्जांपल हो सकती है, फेज लेवल रिकवरी हो सकती है. पैनिक मोड में ये होता है कि सक्सेसिव कैरेक्टर्स जो हैं इनपुट में वो रिमूव किए जाते हैं वन एट अ टाइम. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी है. सो यस, एडवांटेज का ये होता है कि आप इन्फिनिट लूप में नहीं जाते और डिसएडवांटेज में ये होता है कि आप बहुत से एरर्स जो हैं वो स्किप कर जाते हैं इसमें. तो अपनी स्ट्रेटजीज हैं जो भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी करें. तो हर फेज में जो भी एरर डिटेक्ट होगा उसके अगेंस्ट उसकी स्ट्रेटजी भी होगी और आपने कैसे हैंडल करना वो भी तरीका होगा. तो एरर्स की भी टाइप्स होते हैं. कुछ होते हैं कंपाइल टाइम एरर्स और कुछ होते हैं रन टाइम एरर. कंपाइल टाइम एरर्स की अगर हम बात करें तो पहले फेज में आपने देखा है हमारे पास कौन सा होता है? लेक्सिकल एनालिसिस फेज. वो जो फेज है जो भी एरर रिपोर्ट करेगा हम उसको क्या नेम देंगे? एज अ लेक्सिकल एरर. लेक्सिकल एरर क्या होता है कि या आपने कोई एक्सीड कर दी है लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर या फिर किसी न्यूमेरिक कांस्टेंट के अपनी लेंथ एक्सीड कर दी है या फिर आपने इलीगल कैरेक्टर्स यूज कर लिए या फिर आपकी कोई अनमैच्ड स्ट्रिंग है वो आपने यूज कर ली. यहाँ पे हमारे पे एग्जांपल है इंट x सेमीकोलन. इंटीजर x मतलब कि आपने उसको डिक्लेयर किया है. तो इंट आप कैसे लिखते हो?
विद अ स्मॉल आई, कैपिटल आई के साथ नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे वो क्या डिटेक्ट करेगा एज अ लेक्सिकल एरर। सेकेंड टाइम हमारे पास कौन सा है, सिंटैक्टिकल एरर, मतलब कि सिंटैक्स से रिलेटेड है, और ये कब होगा, सिंटैक्स फेज के दौरान जो भी एरर डिटेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे सिंटैक्टिकल एरर। इसमें क्या है कि या एरर है स्ट्रक्चर में आपके कोड में, या मिसिंग ऑपरेटर है, कोई मिस स्पेल किए कीवर्ड को, या अनबैलेंस पैरेंथेसिस है, ठीक। तो सब एरर्स को हम क्या कहेंगे, सिंटैक्टिकल एरर। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इंट एक्स डिक्लेरेशन ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन मिसिंग है, तो ये क्या होगा, सिंटैक्टिकल एरर। थर्ड में हमारे पास क्या है, सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर जैसे कि नेम डिपेक्ट कर रहा है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज में डिटेक्ट करेगा, और इसमें क्या है, इनकम्पैटिबल ऑपरेंड्स आपने यूज़ किए हैं, या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं कोड में, और एक्चुअल आर्गुमेंट जो है वो फॉर्मूला वन के साथ मीनिंग मैच कर रहा, तो वो सब क्या होंगे, सिमेंटिकल होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग x इज इक्वल टू 10, मतलब कि स्ट्रिंग में आप वैल्यू क्या दे रहे हैं, 10, तो इंट में वैल्यू आप सेव कर रहे हो x माइनस 10। x क्या था, हमारे पास स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे आपको क्या देगा, वो एक सिमेंटिकल एरर देगा कि x की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल इंटीजर। यहाँ पे उसको एज स्ट्रिंग सेव करा 10, तो x माइनस 10 आप नहीं कर सकते, और उसमें वैल्यू y में सेव करें एज इंटीजर, तो यहाँ पे क्या है, इनकम्पेटिबल ऑपरेंड्स की टाइप है, और उसमें आप उसमें सेव करें। So the first phase of the compiler is what the lexical analysis phase, या आप कह सकते हैं tokenizer, because it takes a sequence of characters and it converts it into a sequence of tokens. So it is the first phase, और ये जो है टेक करेगा अपने अंदर सोर्स कोड from the language preprocessors जो कि रिटर्न है in the form of sentences. अब the natural analysis phase का क्या होता है कि इसने ब्रेक करना है syntax into a series of tokens, और उसे साथ ही रिमूव कर देने कोई भी वाइट स्पेस है या फिर कमेंट्स हैं आपके सोर्स कोड में। तो अगर ये कोई इनवैलिड टोकन फाइंड कर भी लेता है तो उसने क्या करना है, एरर जनरेट करना है। तो ये जो है सिंटैक्स एनालिसिस के साथ वर्क करता है कि जब भी सिंटैक्स एनालिसिस को टोकन्स चाहिए होंगे तो लेक्सिकल एनालिसिस को प्रोवाइड करेगा। तो इसका सिंपल यही काम होता है कि उसने स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो रीड करना है फ्रॉम द सोर्स कोड, और फिर उसने चेक करना है फॉर लीगल टोकन्स, और पास कर देगा डाटा टू द सिंटैक्स एनालिसिस व्हेन इट डिमांड्स। तो टोकन्स क्या हैं, जैसे कि लेक्सीम्स आ रहे होते हैं, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जब आ रहे होते हैं आपके लेक्सिकल एनालिसिस फेज में, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं हर लेक्सीम के, कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये एक वैलिड टोकन है। तो ये जो सारे रूल्स हैं ये डिफाइन किए जाते हैं बाय द ग्रामर रूल्स। अब एक पैटर्न दिया जाता है, तो एक पैटर्न क्या है वो एक्सप्लेन करेगा कि टोकन क्या है, और ये जो पैटर्न्स हैं क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, जैसे कि आपने TUI के कोर्स में पढ़ा होगा, थियोरी ऑफ ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप कैसे ट्री जनरेट करते हैं, तो उससे लिंक्ड है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें आप देखते हो कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, पंक्चुएशन सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हैं, तो ये सब क्या होंगे, हम उनको कंसिडर करेंगे एज टोकन्स। आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी आपके पास स्टेटमेंट होगी उसमें से टोकन्स आपने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो डिटेल में जाने से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे मैं पीछे यूज़ किया लेक्सीम। लेक्सीम क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मैच्ड बाय पैटर्न फॉर्मिंग टोकन्स और स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ टोकन क्लास। सिंपली पुट अगर मैं समझाऊँ तो उसमें ये है कि लेक्सीम्स जो हैं वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं इन अ टोकन, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं फॉर एवरी लेक्सीम टू बी आइडेंटिफाइज एज अ वैलिड टोकन। तो ये जो रूल्स हैं हम ग्रामर रूल्स के थ्रू हम जनरेट करते हैं, उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद DFAs NFAs उनके बनते हैं, और उससे पास होके वो क्या है, टोकन जनरेट होता है। पीछे मैंने एक और टर्म यूज़ की थी, पैटर्न। पैटर्न क्या है, सेट ऑफ रूल्स टू डिफाइन अ टोकन, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग ऑफ टोकन फ्रॉम द इनपुट कैरेक्टर्स। पैटर्न सिंपली क्या है, ये एक्सप्लेन करता है कि वर्ड कैन बी अ टोकन, और इसी पैटर्न्स को हम यूज़ करते हैं, और ये जनरेट ही कहाँ से यूज़ होते हैं, विद द मीन्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब जैसे आइडेंटिफायर्स हैं, आइडेंटिफायर का रूल क्या है, मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर फॉलोड बाय एनी अल्फ़ामेरिक कैरेक्टर।
तो बीच में आपके ज़हन में इसका क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका क्या हो सकता है। तो स्टार्ट इसने अल्फ़ाबेट से करना है, ये अंडरस्कोर दें, आगे कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का तरीका है, इसका एक रूल है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली आप C++ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट क्या है, इफ़ हमारे पास 10 है प्लस प्लस इंट पब्लिक कर्ली ब्रैकेट्स while x minus 4 dot semicolon and colon। अब ये सब क्या है, दीज आर ऑल द लेक्सीम्स। लेक्सीम्स का हमने पढ़ा था कि वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं विच आर यूज्ड इन द सोर्स कोड। अब लेक्सीम्स का वो देखेगा कि इसमें टोकन्स क्या है और फिर टोकन्स पे वो उनको क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा कि इसमें से कीवर्ड्स कौन से हैं, इसमें से कांस्टेंट क्या हैं, आइडेंटिफायर्स कौन से यूज हुए हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, पंक्चुएशंस क्या हैं। तो कीवर्ड्स जिसका हमें पहले ही पता है, इफ क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक। इफ स्टेटमेंट आप यूज करते हैं तो ये एक कीवर्ड है, इसको एज इट इज आप यूज करते हैं। आगे हमारे पास क्या है 10, 10 हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। प्लस प्लस हमारे पास क्या है ऑपरेटर, प्लस प्लस क्या करता है एक इंक्रीमेंट कर देता है आपकी वैल्यू में। आगे हमारे पास क्या है इंट, इंट एज इट इज यूज करते हैं फॉर डिक्लेरेशन, तो ये हमारे पास क्या है कीवर्ड। पब्लिक जो कि स्कोप डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है कीवर्ड। आगे हमारे पास क्या है ओपनिंग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हम कैसे यूज करते हैं, वो हमारा क्या है ऑपरेटर है, इट डिफाइंस द स्कोप। आगे हमारे पास है व्हाइल, ये भी हमारे पास क्या है कीवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स, एक्स एक आइडेंटिफायर है जो कि यूजर ने खुद इसको नेम किया विद एक्स। माइनस हमारे पास क्या है ऑपरेटर। फोर, फोर लूप आपने यूज़ किया हो तो फोर एज इट इज़ आप यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो कैपिटल लेटर इन इट, तो ये हमारे पास क्या है कीवर्ड है। आगे हमारे पास डॉट, सेमीकोलन एंड कॉलन, तो ये जो हैं हम यूज़ करते हैं फॉर एज पंक्चुएशन। तो ये सब क्या है सारे लेक्सीम्स हैं वन बाय वन, और हमने उनको क्या किया क्लासीफाई कर दिया है बेस्ड ऑन द पैटर्न। पैटर्न जिसका जो जिस हिसाब से था उसको उसके हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। तो एंड में हमारे पास टोकन्स और उनके लेक्सीम उनके अगेंस्ट क्या होंगे, इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया कि ये टोकन्स हैं और टोकन्स को क्लासीफाई कर दिया कि ये कीवर्ड वाले लेक्सीम्स हैं हमारे पास। टोकन्स में जो कांस्टेंट हैं वो हमारे पास लेक्सीम में ये है, आइडेंटिफायर में हमारे पास एक्स है। तो लेक्सीम में हम उनको कहते हैं कि जो भी हमारे पास सोर्स कोड आ रहा है, इट इज़ ऑल द सीक्वेंस ऑफ द सोर्स कोड, उसमें जो करैक्टर्स आपने यूज़ किए उसको देखते हुए हमने उनके अगेंस्ट क्या किए टोकन्स क्लासीफाई करते हैं कि ये क्या है वैलिड टोकन्स हैं। सिंपल इनफ, थैंक यू।